नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब विकास कुंडल साहब, इनके हमरा तशरीफ़ लाए हुए आपके और हमारे महबूब लीडर मेंबर ज़िला तरक्याती कौंसिल पुंछ जनाब रियाज बशीर नाज साहब, यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हुए मुख्तलिफ महकमा जात के आफिसरान साहिबान, मुलाजमीन हजरात, सरपंच ब्लाक लोरन और आवाम। जनाब ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब, आपने ज़िला का चार्ज संभालने के बाद आज पहली बार ब्लाक लोरन में ब्लाक दिवस का प्रोग्राम रखा। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ प्रॉब्लम, कुछ मुश्किलात भी हैं जिनको हम आपके ज़ेरे गौर लाना चाहते हैं। उसमें हमारी कुछ सड़क रोड्स हैं जिनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिटेड हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बर्फ़ पड़ने से पहले उनका जो सर्वे है वो मुकम्मल हो जाए। इसमें हमारी कुंजा की रोड है, उसके साथ साथ हमारी रिछा वाली की रोड है, और एक और मसला यहाँ पे हमारा जो है कुंजा, क्या कहते हैं कुंजा, क्या इशू है इसमें? सबमिटेड है इसका DPR नबार्ड का, इसका सर्वे। सर हमारी PM64 में सर्वे हो रही है सर, जो प्रायोरिटी हमें यहाँ से मिली है, MLA साहब ने दी है या DD साहब ने जो हमें दी है प्रायोरिटी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस की, हम उसमें सर्वे करवा रहे हैं। तो इसमें भी ये जो बोल रहे हैं जहाँ पे बर्फ पड़ने का खतरा है, बाद में सर्वे नहीं हो सकती है, हम उसको जल्दी इन्हीं 2-3 दिनों में करवा देंगे। थैंक यू सर। जो यहाँ पे जल जीवन के तहत जो DPR बनी, DPR तो ठीक बनी, हम उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ एरिया जो हैं वो अभी तक अनकनेक्टेड हैं। जैसे 10 घर इस साल बन गए, 10 घर नेक्स्ट साल बन जाते हैं, वो घर जो हैं वो पानी के बगैर रह जाते हैं, उनको कोई कनेक्शन नहीं है। तो उनको DPR के बाहर जाके थोड़ा अगर उनके लिए कोई स्पेशल पाइप वगैरह आ जाए तो सर, वहाँ पे हमारा स्कूल का पिछले 10 साल से मसला चल रहा था फॉरेस्ट के साथ, तो हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल DDC मेंबर साहब का कि इन्होंने FRA के तहत वहाँ पे स्कूल के साथ साथ वहाँ पे 40 कनाल जगह जो है वो FRA के तहत ग्रोड के लिए भी ली। तो सर अभी तक स्कूल की DPR सबमिटेड है, लेकिन अभी तक उसकी टेंडरिंग नहीं हुई। एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास DPR पहुँच चुका है, तो उसकी अभी तक टेंडरिंग स्कूल की नहीं हुई। आपके पास है यार? उसके बाद सर हमारा यहाँ पे एक ब्रिज है ताड़ वाली, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं एक्सियन R&B और AWE-R&B का कि उसमें बिना फंड के होते हुए भी उन्होंने पुल जो है वो अभी तक उस सड़क में या उस ब्रिज में अभी तक फंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी से काम करके उस पुल को बनाया। लेकिन अब उसकी अप्रोच अभी तक जो है वो नहीं बनी है, जो जिसके लिए वो अभी तक मोटरेबल नहीं हो सका। तो सर मेरी गुजारिश है अगर आप उसमें नॉन प्लान में ही आकार एजेंसी जो है 10 मीटर बस। दूसरा सर यहाँ का जो सबसे बड़ा, 10 मिनट। इसके साथ सर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पे हार्टिकल्चर की जो जितनी भी स्कीमें हैं अगर वो यहाँ पे सारी नाफिज की जाएं तो किसी हद तक जो है वो यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस इलाका की जो आबो हवा है जोग्राफिकली या टोपोग्राफिकली ये इलाका कश्मीर से बिल्कुल कनेक्टेड है सर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आने वाले वक्त में एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को हार्टिकल्चर के तहत जो है वो प्लाट दिए जाएं। सर उसके बाद दन्ना का प्ले ग्राउंड है जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट के तहत जो है सर वो काम हुआ है, लेकिन आगे वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल को सर अगर वो रेफर हो जाए तो वो एक बड़ा अच्छा स्टेडियम पूरी पुंछ के लिए वो बन सकता है सर, जिसका जनाब ने एक बार मायना भी किया था। सर उसके बाद हमारा घर अभी तक नहीं बना सर, DPR सबमिटेड है, टेंडरिंग नहीं हुई, क्या है अभी तक नहीं बना। लैंड ट्रांसफर हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ठीक करा देंगे।
सर उसके बाद हमारा कुंजा है, 4 किलोमीटर वो रोड से अभी तक अनकनेक्टेड है। तो सर अगर वहाँ पे हेल्थ का एक सब सेंटर बन जाए, उन लोगों को बर्फ़ में नीचे आने की बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, तो वहाँ पे अगर हेल्थ का सब सेंटर बन जाए, इससे बेहतर है सब सेंटर के लोगों को डॉक्टर करेंगे। और मसला जो है लोरन की 6 पंचायतें हैं और ये रेवेन्यू विलेज एक ही है सर। ये सबसे बड़ा मसला यहाँ क्या है, कोई भी यहाँ पे पोस्ट आती है, कुछ आती है, बाकी आप देखिए जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं वो हर पंचायत का एक रेवेन्यू विलेज है। जैसे माड़कोट है, बड़ा चढ़ है, चिकड़ी बन है, लेकिन लोरन का एक ही रेवेन्यू विलेज है। तो यार ये तो सर रेवेन्यू सेक्टर करें गाँव में सर, आप ये प्रोजेक्ट करें ताकि हर पंचायत जो है वो। मुझे दिखाए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से डिमांड है, दिलवाइए। जी सर, ठीक है। एक सड़क जबड़ी से अड़ीगाम तक सर, उसका भी DPR सर बना है, वो भी अगर प्रोजेक्ट कर जबड़ी दें में पॉपुलेशन कितना है? सर। ये जबड़ी अड़ीगाम दोनों की 600 के प्लस पॉपुलेशन है सर। जबड़ी अड़ीगाम, ये आप कौन सी एजेंसी ने बनाया? RNV ने बनाया, सबमिटेड है सर। नबार्ड में सर दुबारा तो जब के अंदर कोई भी ब्लॉक दिवस यहाँ नहीं मनाया गया, क्योंकि मंडी में हर हफ्ते और हर महीने ब्लॉक दिवस मनाया जाता है और लोगों की प्रॉब्लम हल होती है। लेकिन यहाँ 6 साल में, तकरीबन 6 साल में यहाँ दूसरा ब्लॉक दिवस है। इसके लिए मैं आपको दिल की उम्मीद गहराइयों से लोग आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा वाला इससे ये महसूस होता है कि लोगों के जो छोटे मोटे मसाइल है वो मौके पर आज जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जहाँ हो वो मौके पर भी हल हो जाते हैं। जनाब वाला, मैं चंद बातें यहाँ आपके सामने रखूंगा। मैं आज सरपंच इसी इलाके प्रॉपर पंचायत का हूँ। मैं सबसे पहले ये पॉइंट रखूंगा कि जनाब वाला, आज के दौर में जगह जगह सड़कें हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा गांव जो इस पंचायत के साथ है उसमें आज तक रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ अगर कोई लेडीज हमारी बेटी बच्ची जो है अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास लाने के लिए रास्ते में कई बार डेथ भी हो चुकी है। ये इलाका ये आपके सामने जनाब, ये सामने देख रहे हैं, ये सिर्फ 3 किलोमीटर है। जनाब वाला से मेरी गुजारिश है कि आज मौके पे आए हैं, आज ही आगे करें इसकी DPR का, क्योंकि 3 किलोमीटर आपके आगे कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी सर, गाँव नला है सर, नला, और 3 मौतें हो गई डिलीवरी केस। अच्छा ठीक है, तो सर मेरी काइंडली रिक्वेस्ट। जी सर, अपने फैक्ट्स क्लियर कर। ओके सर। दूसरा जनाब, यहाँ PSC लोन है। PSC लोन में जनाब DDC साहब ने सर ये है हमारी नला है, रखी है सर, ये रखी है, हम कर रहे हैं सर। बनाने के लिए गए थे सर, कर रहे हैं जनाब अली। इसके बाद सर यहाँ जनाब DDC रियाज नवाज साहब ने लोरन PSC में एक्सरे मशीन का पैसा देकर वो सेंशन किया है, लेकिन बदनसीबी हमारी यह है कि आज तक वहाँ मशीन, एक्सरे मशीन है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर्स हैं चलाने वाले एक्सरे मशीन को वो आज तक यहाँ नहीं हमें नहीं नसीब हुए। क्योंकि अगर वो यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होते तो कम से कम हमें मंडी या पुलिस हमारे बच्चों को, लोगों को, औरतों को न जाना पड़ता। इसकी तरफ ही मेरी गुजारिश है कि इसकी तरफ स्टाफ का ख्याल रखा जाए। इसके बाद सर वहाँ अस्पताल में, क्योंकि यहाँ बिजली का आवाजाही रहता है, तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी यहाँ स्पेशल लाइन के लिए हॉस्पिटल में PSC में, वो उसका टेंडर लग चुका है, लेकिन अभी तक काम जो है उसका नहीं लग सका। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी उसको काम लगाया जाए। इसके साथ सर हमारी एक रोड BRO ने 2015 में यहाँ काम स्टार्ट किया था, जो यहाँ लोरन से टांगामार का काम स्टार्ट किया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने
यहाँ मौके पे आके काम लगाया था, जिसकी कटिंग जो है 15 किलोमीटर कटिंग जो है उसकी हो गई है। लेकिन बदनसीबी से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी को मिलाने वाली वाहिद एक ऐसी सड़क है जिसमें टोटली 42 किलोमीटर का यहाँ से 42 किलोमीटर वहाँ अरसाल तक हम जा सकते थे। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश होगी कि जिस साल आप मौके पे आए हैं इसको कम से कम प्रायोरिटी पे रखें, इसका प्लान भेजें ताकि ये दोबारा ये शुरू हो जाए और लोरन और पुंछ और की उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके। तो अगर जब तक ये रोड चालू होती तो मेरी गुजारिश होगी कि ये जो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर कटिंग है इस पे आप अगर ब्लैक टॉपिंग का कोई मामला कर दें तो वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ बहुत से गाँव पीछे पड़ते हैं और यहाँ डोकों में भी लोग जाते हैं जिसके बगैर प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें। जनाब वाला इसके साथ साथ मेरी एक और गुजारिश है कि जनाब ये तो मेरी गुजारिश ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को बार मैंने रिक्वेस्ट की पिछले 5 साल से, लेकिन हमारा एक ही स्कूल है वो है नया स्कूल जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ रोड के बगैर है। उस वहाँ जनाब वाली इस दौर में भी वहाँ मिडिल स्कूल है और एक कमरा है वो भी जो है गिर गया है जनाब को, उसके हम फोटोग्राफी करके बेचेंगे भी। और एक टीचर है वो टीचर भी जब आपका सुना कि ब्लैक दिवस लोन मनाया जा रहा है और टीचर साहब लोन आ रहे हैं तो रातों रात एक लड़के का ऑर्डर किया उसको चलाने के लिए। इतने बदनसीब हम लोग हैं कि आज भी इस मैं कहता हूँ स्टेट के अंदर वाहिद एक स्कूल है जिसकी आज बगैर बिल्डिंग के बच्चे जो है वो बाहर धूप में बारिश में बैठते हैं, कोई भी केयर नहीं इसकी, ना बिल्डिंग है ना टीचर है, मिडिल स्कूल है एक टीचर है। इसके साथ साथ काबिल एहतराम जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहतरम रियाज नाज साहब DDC मेंबर, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, तहसीलदार साहब, दीगर मुअज्जिन दे भाइयों बहुत दोस्तों, जनाब वाला हम जनाब डिप्टी कमिश्नर के नहायत ही मशहूर हैं जिन्होंने यहाँ पर यौम दिवस का जो है ये प्रोग्राम रखा। जैसा कि मुकर्रीन हज़रात ने बताया कि यहाँ बहुत अरसा के बाद ये जो है यहाँ यौम दिवस का दिन रखा गया। हम जनाब वाला को इतनी गुनगुन मुसरफ़ के बावजूद दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जनाब वाला हमारी जो ये गुजारिशात जो हैं यहाँ आवाम ने रखी हैं इसका जो कुछ न कुछ अजाला जनाब के हाथों से हो, हम तो और कुछ नहीं कर सकते। ये अवामी लोरन जनाब वाला आपको दुआएं देगी जनाब, जैसा कि बिजली के बारे में, रोड के बारे में, सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया। अब दोबारा मैं रिपीट करने का ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जनाब से गुजारिश करूँ जनाब जो 2015-16 में यहाँ इस रोड का जो काम हुआ था मरम्मत का, उसके बाद इस रोड की तरफ किसी ने बिल्कुल नहीं देखा। खासकर मंडी लोरन जो रोड है बिल्कुल यहाँ घोड़े चलने की जगह है, जैसा कि जनाब देख आए हैं, चल आए हैं उस पर। इसके साथ साथ मैं जनाब को ये गुजारिश करूँ कि यहाँ बिजली की बात हुई, बेशक हमारे एक्सीडेंट साहब जो हैं यहाँ लोकल हैं, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये गुजारिश करूँ एक लोन के आवाम की तरफ से यहाँ बिजली का किराया बहुत ही ज़्यादा है, जबकि यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, एक एक बल्ब लगाते हैं लोग टोटी, वो भी LED, और सर यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है। इसका किराया हमें कम किया जाए लोगों को, ये लोगों की एक जुनून डिमांड है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर जनाब जो बात चली पानी की साथ यहाँ हमारा एक इलाका है पीछे जो है ये डाली नाल स्कीम है, वहाँ पर जनाब बहुत पानी आता था, तो सब लोगों को पता है यहाँ 25-30 गाँव उस पानी से चलते हैं यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर सारी एक प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर जो है वो पानी वहाँ पर पत्थर था, पत्थर में पानी नीचे हो गया। उसका ये गुजारिश मैं जनाब से करूँ अगर वहाँ पर एक डैम बनाया जाए वहाँ पीछे तो पानी पूरा आ सकता है, फिर ये गाँव की किराए जो खत्म हो सकती है। वरना सब मुलाजमों के बारे में लोग कहते हैं ये मुलाजम काम नहीं करें, मुलाजम तब काम करेगा जब पीछे से पानी आएगा, पीछे से पानी नहीं है बिल्कुल। अगर उसका एक डैम बनाया जाए तो
AWD साहब अब डीसी साहब, मेरे और आप सबके दिलों की धड़कन रियाज नाज साहब, यहाँ तशरीफ फरमा जितने भी अफसरान साहब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ की आवाम, अस्सलाम वालेकुम। डीसी साहब, मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा और मैं जनाब की तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज की तारीख में, चाहे वो तहसील लेवल हो या ब्लॉक लेवल, इतने अच्छे ऑफिसर हमें मिले हैं कि ये आवाम को शुक्रिया अल्लाह का अदा करना चाहिए। सर, अभी जो आप बातें सुन रहे थे, जैसे खास करके कामरान साहब, उन्होंने आपके सामने भी फरमाया कि वो हेडक्वार्टर के सरपंच, तो अगर एक हेडक्वार्टर के सरपंच की भी इतनी मुश्किलात हैं, तो जिस पंचायत से मैं आता हूं सर, वो पहाड़ी की तरफ नजर डालें आप, उसके उधर मेरा गांव है महारकोट। सर, हम महारकोट, बराछाड़ या चिखड़ी बांध नागानारी के लोग 1947 वाली जिंदगी गुजार रहे थे। मैं अपनी आवाम की तरफ से जनाब रियाज नाज साहब का तहे दिल से मशकूर हूं कि उनकी मेहनत का ये सिला हुआ कि बराछाड़ महारकोट रोड और नागानारी रोड जिसका काम चल रहा है। मेरी कोई डिमांड आज सर नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त करूंगा। यहाँ के लोगों ने जब इतनी डिमांड कर दी तो मैं क्या क्या करूं। मेरी एक ही डिमांड आपसे है कि हम सिर्फ आपको बराछाड़ महारकोट दावत देना चाहते हैं। बराछाड़ महारकोट, तहसीलदार साहब, एक्सिल साहब, बीडीओ साहब, मेरी एक डिमांड है। जब इतनी डिमांडें आपने इन लोगों की कबूल की, जो डिस्पेंसरी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, मेरी कोई डिमांड नहीं। मेरी डिमांड है, हम जनाब को महारकोट देखना चाहते हैं। क्या सर ये आपको कबूल है? शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।